कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज मैं आपको भगवत गीता के बारे में पहला अध्याय पढ़ के बताऊंगी, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए। त्रिष्टात पांडव के निक युडो दुर्योधन सदा आचार्य मुँह सड़म्य राजा वचन मभृत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य है इसका, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवंश व आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी प्रकार के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय से संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मतलब को समझ लिया गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसे विश्वास था कि उसके पुत्र पवित्र स्थल के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे। उसने राजा को बताया कि उनका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत करने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया कि वह स्थिति से गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अंततः दुर्योधन राजनीति बनने के सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न सका। शय्यता पांडुचारनार्य महति चुंचुमु व्यूढ़ा द्रुयोप्रतन तथा शीर्य देश शिवमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसने आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र के अपने कौशल्य से व्यतीत किया है। इसका तात्पर्य यह है, परम राजनीति दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृतराष्ट्र घुमन युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई भी झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था। उसे द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में संयत रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि वह अपनी प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती थी। अतः शूरा महेशवासा भीमासुर युद्धि युयुधानो विराट शर्य धू प्रति महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, यदि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति का संयोग धृष्टमष्ट महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिन्हें भय था। दुर्योधन इसे विषय पथ में अत्यधिक बाधक बताता, क्योंकि इसमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्योधन था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता था। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरा अध्याय पहला यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताना। जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो जय श्री कृष्ण।